प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 23 नवंबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 5-6 पद। वचन कहता है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। प्रियो, प्रत्येक आस्तिक को प्रत्येक विचार के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए। उसके दिल का हर इरादा, हर चिंतन, एक एक विचार और शब्द जो उसके मुखों से निकलते उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे विचार परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परंतु बुरे विचार परमेश्वर के मन और हमारे हृदय को पाप की तरफ लेके चलेंगे। पवित्र शास्त्र कहता है मरकुस 7:21-22 में, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ऊपर दी गई सूची में प्रभु विचार और पाप से भी आगे बुरे विचारों को रखता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो विचारों को जंगली गधे की तरफ इधर उधर भटकाते हैं और अंततः पाप में गिर जाते हैं। वह पाप उनके आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करती है। प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 10:5 पद में इस प्रकार से कहते हैं, सब कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रियो, नूह के दिनों में मानव जाति जो थी वो भयंकर न्याय और विनाश के मुंह में समाई। उसका कारण सिर्फ ये था कि उस समय मनुष्यों के मन में जो भी प्रकट होता वो बुरा होता। उत्पत्ति 6:5-6 वचन कहता है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। प्रियो, महाप्रभु ने उनके विचारों पर उनका न्याय किया। पृथ्वी पर बड़ी संख्या में जल प्रलय हुआ और उन सभी को नष्ट कर दिया गया। हम जो ईश्वर के अनुग्रह के समय में रहते हैं, हमें बड़े भय और डर के साथ रहना चाहिए। हमें अपने सारे इरादे को पवित्र करना चाहिए ताकि हम विजयी बने। हमें ईश्वर के सिंहासन और कठोर न्याय के बारे में सोचना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम अनुग्रह के युग में रहते, इसलिए अपने विचारों को दुष्टता की तरफ से हटा के परमेश्वर के वचनों में पवित्रताई में आगे बढ़ाएं और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज के मनन के लिए 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 7:1 पद। सो ही प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यह हिजकेल की पुस्तक उसका 20 और 21 अध्याय, शाम के समय याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।